9 सेकंड न्यूज में वक्त है चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव के लिए इसी महीने के अंत तक बीजेपी जारी कर सकती पहली लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, पहली लिस्ट में अधिकतर वो सीट जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली थी हार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुआ गठबंधन। 17 सीट पर कांग्रेस, 63 सीट पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के अन्य दल लड़ेंगे चुनाव। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें। मुरादाबाद में बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीट शेयरिंग पर कोई विवाद नहीं है, बहुत अच्छे से बात हुई। कांग्रेस के खाते में अमेठी और रायबरेली की सीट, मुरादाबाद सीट पर एसपी ही लड़ेगी। बदायूं से धर्मेंद्र की जगह शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, आगे भी दिख सकते हैं ऐसे बदलाव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर एआईएमआईएम का तंज, कहा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अखिलेश के सामने घुटने टेके। यूपी में पूरी कांग्रेस पार्टी एसपी की शरण में चली गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, एसपी बीएसपी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से कोई असर नहीं पड़ने वाला, सब जानते हैं पहले क्या हुआ था। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश पर हमला, का 2014, 19 और 22 का चुनाव हारे, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं रोक पाए, बस ओवैसी को गाली देते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा देर हो गई, पहले होना चाहिए था गठबंधन, आप कांग्रेस के गठबंधन पर 1-2 दिन में होगा फैसला। 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली, बीजेपी को रोकने की तैयारी में पूरी ताकत झोंकेगा महागठबंधन। लालू, राहुल, डी राजा, सीताराम येचुरी सहित कई नेता होंगे शामिल, गांधी मैदान में होगी जन विश्वास रैली। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग में देरी पर बोले कांग्रेस, कहा अंतिम चरण में है चर्चा। महाराष्ट्र की 18 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने तय किए कोऑर्डिनेटेड में मुंबई की 4 सीटें शामिल, उद्धव जल्द कर सकते हैं प्रत्याशियों का ऐलान। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा, विपक्षी दलों के नेताओं के बेटे बेटियों को प्रमोट करने के लिए बना इंडिया गठबंधन, उद्धव ठाकरे कैंडिडेट तो ले आएंगे लेकिन वोट कौन देगा। एनसीपी नेता अमोल मितकारी का दावा, संपर्क में है कांग्रेस के साथ और शरद पवार गुट के 2 विधायक, लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइन करना चाहते हैं महायुति गठबंधन। आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रखा गया है कार्यक्रम, मौर्य ने रखा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रतिनिधि सम्मेलन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का इशारों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना, का एक देश को लूटने वाले भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, दूसरे बिहार लूट कर रहे हैं यात्रा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, का अगर इतने शक्तिशाली हैं कि राम को वापस ले आए लेकिन जो पैसा लेकर गए उन्हें नहीं ला पाए, तो भगवान राम का अपमान। केंद्र पर दिग्विजय सिंह का निशाना, एक्स पर लिखा, दिल्ली पुलिस ने रद्द की 22 फरवरी को होने वाली ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति, बीजेपी ईवीएम के खिलाफ कुछ करने नहीं देना चाहती। ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा चुनाव में सीट को लेकर खोले अपने पत्ते, यूपी में 3 सीट घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर से लड़ने की जताई इच्छा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर ने की राजा भैया से मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अपने पाले में लाने की कोशिश में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का राहुल पर निशाना, कहा राहुल की न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर देने जाएंगे तो भारत का मजाक उड़ाएंगे। लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या, बिहार में वोटिंग लिस्ट से जुड़े 9,26,000 युवा मतदाता, लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं का दिखेगा योगदान। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़े कुछ और अहम खबरें आपको बताते हैं। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, 14,000 करोड़ रुपए कई विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात, काशी पहुंचकर पीएम मोदी का बनारस रेलखाना तक 25 किलोमीटर लंबा रोड शो। आज गुजरात दौरे पर भी रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, इस दौरान वो 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोंडागांव, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में फूकेंगे चुनावी बिगुल, कार्यकर्ताओं को देंगे विजय मंत्र, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करेंगे अहम बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, 15 से 17 मार्च तक चलने वाली बैठक में 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, बीएल संतोष भी बैठक में हिस्सा लेंगे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया न्याय यात्रा, मुंबई में कहा यह है भारत तोड़ो यात्रा, परिवारवाद को बचाने के लिए इंडी गठबंधन।
छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, बीजेपी में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत, जिनके नाम नहीं बोल पा रहा उनको भी बीजेपी का ही मानता। जयपुर में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन पर बोले मंत्री अविनाश गहलोत, कहा नेहरू परिवार के सामने प्रदर्शन करे कांग्रेसी, बीजेपी सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप, अगर सरकार को कोई दिक्कत आती है तो खुश होती है कांग्रेस। पूछा, क्या कांग्रेस सरकार ने किसानों को एमएसपी और बोनस दिया? एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा पर बोले अखिलेश, कहा नौजवानों ने बताया लीक हुआ पेपर, जांच के साथ दोबारा परीक्षा की मांग। कहा डबल इंजन की सरकार में सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर एक आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहने का आरोप। मुख्यमंत्री बोले ड्यूटी पर तैनात अफसर की गलती क्या थी, बीजेपी कैसे खालिस्तानी बुला सकती है। एनएचआरसी ने संदेशखाली में महिलाओं से रेप के आरोपों का संज्ञान लिया। जल्द एक टीम संदेशखाली का दौरा करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा, 4 हफ्ते में मांगे रिपोर्ट। संदेशखाली घटना पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, का घटना के संबंध में मिले 2 पत्र, उम्मीद है कि समस्या के समाधान में जल्द मिलेगी सफलता। संदेशखाली मामले में ममता सरकार पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा दोषियों को बचाने में जुटी टीएमसी, पुलिस पीड़ितों पर समझौता करने का बना रही दबाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।